रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास करंट अफेयर लेके दोबारा हाजिर हुए हैं। और इसी करंट अफेयर जो है हमने ज़रा कुछ देर के लिए बंद किया हुआ था, इसलिए कि ज़रा थोड़ी सी वो कोई ज़ाती वजूहात की वजह से वो कुछ सिकनेस वगैरह थी, तो इसकी वजह से जो है वो करना पड़ा था। मगर अब बाकायदा से फिर दोबारा शुरू करेंगे। तो अब आपको पता है इलेक्शन भी करीब आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाए और उस पर जो है वो उन चीज़ों पर बातचीत वगैरह की जाए। तो आज जो है हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में। इमरान खान की गिरफ्तारी, जो आपको सबको पता है, गिरफ्तार है, अडयाला जेल में है। और कैदी 804 बहुत मशहूर हुआ हुआ है। तो उसके बारे में जो है ना वो बात करेंगे। तो हमारे साथ आज हस्बे मामूल सीनियर जर्नलिस्ट, बीबीसी के लाहौर के उर्दू के नुमाइंदे रह चुके हैं और आजकल वो अमेरिका में सेटल हैं। तो उनके साथ जो है वो बात करते हैं। वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये आपको पता है जैसे अब इलेक्शन आने वाले हैं और कोई मेरे ख्याल 2 हफ्ते भी नहीं रह गए तकरीबन। तो उसके बारे में जो है ये एक पहले हम इस वक्त जो है बात करेंगे, वो इमरान खान के बारे में बात करेंगे। तो इमरान खान जो है वो आपको पता है तकरीबन महज 5-6 महीने हो गए हैं अरेस्ट हुए में हैं और अडयाला जेल में हैं, और उनके खिलाफ काफ़ी केसेस हैं। मैं 150 से ज़्यादा केसेस हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ी सी राय अपनी देंगे कि मतलब है कि वो केसेस जो है, मतलब उनके पास इस वक्त जो वो किन केसेस में है, वो अडयाला जेल में है, और क्या सूरत हाल है? ज्यादातर केसेस तो 9 मई के हैं। और 9 मई के केसेस अभी यूं समझें कि थोड़े से होल्ड बैक पे हैं अभी, क्योंकि वो सब फौज की तरफ देख रहे हैं कि फौज उन केसेस को कैसे आगे चलाती है। तो उन केसों की तो अभी इतनी सुनवाई नहीं हो रही, और ज्यादातर केस वही हैं। लेकिन जो केस इस वक्त चल रहा है वो है साइफर केस है। और उसकी जो ताज़ा तरीन जो उसकी कार्रवाई हुई है उसके अंदर इमरान खान ने बहुत गुस्से में बात की है जज के साथ, और जज को मुखातिब करके कहा है कि ये जो सरकारी वकील हैं ये घुस बैठी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने गुस्से में फाइल छीन के सरकारी वकील से वो दीवार पे दे मारी है। और इससे ये लग रहा है कि अभी तक के हिसाब से ये लग रहा है कि इमरान खान किसी किस्म की मुफाहमत के मूड में नहीं है फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और सियासी जमातों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि वो इस वक्त जेल में हैं और उस वक्त उनको जो भी मालूमात मिल रही हैं वो लोग उन तक पहुंचा रहे हैं, तो जो भी उनके मालूमात के जराए हैं उनको ये लगता है कि शायद 8 फरवरी के बाद हालात एकदम ऐसे चेंज हो जाएंगे कि वो बाहर निकलेंगे और नेल्सन मंडेला की तरह छा जाएंगे। अच्छा। आपको लगता है कि नेल्सन मंडेला बन के निकलेंगे बाहर को? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम्म। वो नेल्सन मंडेला बन के निकलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है। और उनकी इस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि ये बिल्कुल एक तरफा पॉपुलैरिटी है, जहां उनके हामी हैं और वहीं उनके बहुत ज्यादा मुखालिफ भी हैं, मुखालफिन भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। और ना ही ऐसा होने जा रहा है कि 8 फरवरी को कुछ ऐसा होगा कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल 2 तिहाई अक्सरियत से, बल्कि 90% वोट लेके वो आ जाएंगे, और उसके बाद वो जेल के अवाम का जो है जमे गफीर वो जेल के दरवाजे तोड़ के इनको निकाल के ले जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे ख्याल के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये कि उनके जो है वो अ, साथी, करीबी साथी, बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए उन्हें। हाँ जी, बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए हैं। और अब जो टिकटें उन्होंने बांटी थी वो उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनका कुछ कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है कोई, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके बारे में पहली दफा नाम सुनने में आ रहा है। और क्योंकि उनके पास कोई एक पार्टी का निशान भी नहीं है, तो कुछ पता नहीं चल रहा इस वक्त कि कौन पीटीआई का नामजद करदा आजाद उम्मीदवार है और कौन सा नहीं है। हाँ, वो निशान भी बल्ले का नहीं मिला ना, तो वो निशान भी अब हर एक को डिफरेंट किस्म के मिले हैं। तो वो भी लोगों में हम्म। कंफ्यूजन तो ज्यादा होगी। तो ये हाँ एक तो ये तो एक तरह के मतलब आजाद ही लड़ रहे हैं ना इलेक्शन सब। जी जी जी, आजाद ही लड़ रहे हैं। और अब जैसे वीडियोज आनी शुरू हुई हैं कि लोग कुरान के ऊपर हल्फ दे के और वो वीडियो हम्म। अपनी जारी कर रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ रहेंगे। तो सवाल ये है कि अगर एक ही हल्के से 3 लोग
इस तरह की वीडियो बना के जारी कर दें तो एक कंफ्यूजन ही रहेगी कि कौन असल में इमरान खान का नुमाइंदा है और कौन नहीं है, और इस कंफ्यूजन में इनके वोट खराब होंगे। इनके और बहुत बहुत यही खराब होंगे। यही एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, और यही होने जा रहा है। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बड़ी मतलब है कि जो जो कुछ भी मतलब सारा कुछ वो मतलब है कि 9 मई के वाक़े के बाद जो है मतलब अच्छा वाक़या नहीं था वो, ऑब्वियसली, मगर हम्म। ये कि जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ था। तो हम्म। उसके हिसाब से फिर जो है कि मगर ये कि उसमें पीटीआई की जो है इमरान खान की जैसा टीवी पे दिखाते हैं, मतलब उसमें काफी लोगों की राय जो है मुस्बत है उनके बारे में अभी तक। किसके बारे में? इमरान खान इमरान खान के बारे में? हाँ जी। जी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं जी, लोगों की राय बिल्कुल उनके बारे में, जो उनके हामी हैं, जो उनके वोटर थे, जो उनके कहने पे निकले थे, उनकी राय क्यों नहीं मुस्बत होगी उनके बारे में? वो जरूर मुस्बत है। लेकिन ये है कि उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने 9 मई के वाकयात को अच्छा समझा हो। हम्म। तो ये ठीक है कि पीटीआई ने उस वक्त ये समझा था कि हम एक इनकलाब ले आएंगे, और शायद ये जो हाफिज साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तख्ता उलट देंगे, कोई दूसरा जो है वो जनरल वो आ जाएगा। तो ये उनका ख्याल था, नहीं हो सका पूरा उनका ये। तो वो हाफिज साहब ही रह गए हैं वहां पे वापस। और आप देखेंगे 2-3 दिन के लिए तो एक दफा बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया था, और लग रहा था कि शायद कुछ भी हो सकता है। हम्म। लेकिन जब किसी जनरल ने कोई मूव नहीं की उनके खिलाफ, और फौज इकट्ठी रही उस मौके पे, तो ये जो थी बगावत, ये जो इनकलाब था, वो उसको बगावत करार दिया गया और नाकाम बगावत करार दिया गया। लेकिन जो सजा नाकाम बागियों को मिलती है, हम्म। वो उनको नहीं मिली। हम्म। वो नहीं हुई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसमें ये है कि मतलब ये जो 9 मई का वाकया हुआ है, तो ये तो एक मतलब है कि एक जंग जो है ना ममलिकत के साथ उन्होंने की है, जो करने की कोशिश की कि मतलब है कि अपनी देखें ही। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, अगर आप बुरा ना महसूस करें। नहीं नहीं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुमलिकत के साथ जंग थी। आप ये कह लें कि मुमलिकत के दो हिस्से जो थे वो आपस में टकराए थे। हम्म। जो एक जीत गया, अब वो ठीक है, और जो हार गया, जो हमेशा से होता है कि हारने वाला जो है वो दहशतगर्द भी करार पाता है, और वो नाकाम भी करार पाता है, और उसका नाम हिस्ट्री से निकल जाता है, और जीतने वाले का नाम रह जाता है। लेकिन ये जंग अभी जारी है। हाँ नहीं, जंग अभी जारी है, वो ठीक ये है, ये मगर ये कि ये एक, वो जिसे कहते हैं ना, ये बैटल थी, एक एक मार्का था जिसमें ये हार गए हैं। अभी और भी होंगे। मार के तो चलते रहेंगे, आपको पता है, सियासत में ये चीजें हाँ, ये चलती चलते रहती हैं। रहेंगे, ये तो चलती रहेंगी। मगर ये कि भाई ये आठ जी। 8 फरवरी के बाद एक नया मैदान सजेगा, और फिर सामने आएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जितनी भी सीटें लेके ये आएंगे, तो कुछ ना कुछ आवाज पार्लियामेंट में आएगी पीटीआई की, जो इन्होंने एक बेवकूफी और एक गलती की थी कि पार्लियामान से अपनी आवाज को खत्म कर दिया था। हम्म। तो एक दफा फिर पार्लियामान बनेगी। मैं कहता हूं कि कितने भी आए, अगर ये अक्सरियत में नहीं भी आते और ये अपोजिशन में भी बैठते हैं, तो एक मैदान सजेगा, हम्म। और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो उनके लॉयल हैं, वो वहां पे खड़े होंगे, वो बात भी करेंगे, वो एहतजाज भी करेंगे, वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने वक्त के साथ सीखा होगा, और अब ये दोबारा इस्तीफों वाली हमाकत पीटीआई नहीं करेगी। ठीक है, होना जो आपने बात की है उस पे जो है मेरी तो मतलब राय ये है, मेरा जहां तक मैंने मतलब मेरी ओपिनियन जो देखा है मैंने अभी तक, कि पीटीआई के कुछ लोग तो शायद उससे सीख गए हैं, मगर इमरान खान मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो है वो सीखे हैं इस बारे मैं इस्तीफों की बात कर रहा हूँ में। अच्छा। कि अब मेरा नहीं ख्याल कि अब वो पार्लियामान से फिर इस्तीफे दे के कोशिश करेंगे कि इलेक्शन हो जाए। हम्म। उन्हें समझ आ गई है कि पार्लियामान में बैठना एक सही फैसला होता, अगर वो पार्लियामेंट में ही रहते, और खास तौर पे पंजाब को ना छोड़ते। नहीं, वो तो पंजाब की तो उन्होंने अपनी हुकूमत ही खत्म कर दी ना। उनकी अपनी हुकूमत थी पंजाब में। हाँ जी, तो ये अब मेरा ख्याल है कि अब इस किस्म की ये हमाकत नहीं करेंगे, कि पार्लियामेंट हम्म। को इज्जत देंगे, और ये समझेंगे कि पार्लियामेंट एक अदारा है जहां से इनकी आवाज जो है वो सुनाई दी जा सकती है। मगर इसमें इसमें एक चीज है कि ये जो अब आप कह रहे हैं कि मतलब है कि उनके मतलब है कि पीटीआई के लोग भी पार्लियामेंट में आ जाएंगे, जीत के आएंगे, जैसे भी आए, अपोजिशन में आए, मेजोरिटी में या माइनॉरिटी में हो। तो मगर उसमें ये है कि वो ये सब हैं आजाद, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है नहीं।
पीटीआई के झंडे के तले तो नहीं लड़ रहे ना। तो जी जी। उसमें तो उसमें फिर ये है कि ये तो फिर दूसरी जो सियासी जमातें हैं, बड़ी जमातें, उनको वो ले लेंगी। ये कोई जरूरी नहीं है, अभी तो देखें, अभी तो मैदान सजेगा पार्लियामेंट। अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद वो आएंगे। ये जरूरी तो नहीं है कि अगर इनके फर्ज कर लें 100 उम्मीदवार जीते हैं तो 100 के 100 ही चले जाएंगे। तो उतने ही हम्म। जाएंगे जितने तोड़ने की जरूरत होगी। बाकी तो हम्म। इनकी एक स्ट्रेंथ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगी। और ये एक ऐसी जमात है तहरीक इंसाफ के, इसकी ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट में आएंगे ये लोग, बल्कि इनके जो लोग हैं वो पंजाब असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, सिंध असेंबली में और बलूचिस्तान असेंबली में भी इनके मेंबरान वहां पे मौजूद होंगे। तो एक बड़ी मौसर जो ताकत होगी और एक मौसर आवाज होगी जो पीटीआई की होगी। अगर हम ये समझ लें कि हर जगह पे जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है इनको दबा के रखा जाए, इनको हरा के रखा जाए, उस सब के बावजूद इनकी एक प्रेजेंस जो है वो तमाम असेंबलियों में, पार्लियामेंट में होगी, जो बहुत अहम है। हाँ, नहीं होनी भी चाहिए। सब मतलब हर सियासी जमात को मौका मिलना चाहिए। ये कोई ऐसा मतलब इसमें नहीं होना चाहिए कि किसी मतलब कि मौका ना मिले किसी सियासी जमात को। इसलिए कि इस वक्त तो ये तीन जमातें ही है ना, पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई है। तो छोटी भी जमातें हों, मौका तो हर एक को मिलना चाहिए ना, जाहिर है इलेक्शन में। किसी को जी मतलब है कि दोबारा जो है वो तो सही नहीं होगा। वो फिर डेमोक्रेसी नहीं कहलाती, जमहूरियत नहीं कहलाती फिर वो। जी। तो बड़ी हमें तवक्कुआत हैं कि ये जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी का, जो भी रिजल्ट आए, आरटीएस बैठ जाए, धांधली की इंतहा हो जाए, लेकिन ये है कि वो जमातें जो ये समझ रही हैं कि हमें दबा दिया गया है, हमारी आवाज को मीडिया पे दबा दिया गया है, हमें किसी जगह पे बात नहीं करने दी जाती, तो फिर उनको एक फोरम मिल जाएगा जहां पे कोई उनको दबाना इतना आसान काम नहीं होगा, जहां पे उनकी आवाज हर जगह पे पहुंचेगी। बिल्कुल सही कहा इस बारे में आपने। तो मगर ये कि तो पीटीआई एक एक हर सूरत में, मैं ये समझता हूँ, पीटीआई हर सूरत में जमहूरी अमल के नतीजे में एक अच्छी पोजीशन में होगी, अगर ये अपनी फिर पुरानी हमाकतें जो है ना वो उनको ना दोहराएं तो। हाँ, मैं एक थोड़ा सा मैं जरा शोशोपन में पड़ गया था। कल मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। जो एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, इरशाद भट्टी। उनकी वीडियो वो अभी मिलके आए हैं परसों इमरान खान को जेल में। तो वो मतलब है कि उनकी इमरान खान की जो है ना वो कोई अ, थोड़ा सा मतलब है कि मुझे इस चीज पे हुआ है कि शायद वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है उन्हें होगी हुई जेल में, मतलब है कि अपनी हेल्थ की भी वजह से भी हो सकती है। मगर कहते थे कि हैं तो बिल्कुल वो ठीक, मगर ये कि जब वो वहां पे अडियाला जेल में कोर्ट लगी है, तो जज के पास जो एक सेपरेट उन्होंने एक हॉल सा बनाया, रूम बनाया हुआ, वहां पे वो गए थे, वहां वहां भी गए थे वो। तो वहां जहाँ वकील भी सारे थे उनके और जज भी वहां बैठे हुए थे। तो इमरान खान भी वही थे और शाह महमूद कुरैशी भी वहीं पे थे। तो इमरान कहते थे कि इमरान खान जो है वो ऊपर जो वो सर्वेलेंस कैमरे लगे होते हैं ना, तो उनकी तरफ देख के जो है ना बार बार वो कहते थे कि अपना जो है ना ये देखे मैं कहाँ पे उनको, कहाँ पे मुझे रखा हुआ है। तो ये चीजें जो है ना, तो ये कोई लगता है कि कोई थोड़ी सी उन्हें कोई साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट हुआ हो इस चीज का। ऑब्वियसली होना देखिए होगा तो सही। देखें, बात यह है कि अब मुझे तो नहीं पता कि उनकी नफ्सियाती सूरत हाल क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि आप किसी भी आदमी को बंद कर दें, हम्म। चाहे वो मुजरिम हो चाहे ना हम्म। हो, तो उस पर असर तो पड़ता है। तो हम्म। असर तो पड़ा है। हम्म। और एक आदमी प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर से इतना पॉपुलर लीडर था, फिर आप उसको बंद करेंगे तो असर तो पड़ता है। ये तो नहीं हम्म। हो सकता कि कुछ असर ना पड़ा हो। तो जरूर कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि वो अपनी बात पे डटे हुए हैं और वो यही समझते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो ठीक हुआ था। सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, बड़ा अच्छा आपने डिस्कशन की है इस बारे में, बड़ी बड़ी अच्छी मालूमात भी दी हैं। तो अब आपके साथ अगले प्रोग्राम में जो है मुलाकात करेंगे हम। तो नाजरीन, सलमान जफर को इजाज़त दें, अली सलमान साहब को भी इजाज़त दें। बहुत हमारे एक्सपीरियंस्ड जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब है कि ये अपने व्यूज़ देते हैं अपने तजर्बे की बेस पे भी। तो हमें इजाज़त दें आज। तो आपसे फिर अगली वीडियो में, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना सबका ख्याल रखें और इस चैनल को जो है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सबके साथ और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।